हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोग का एडवोकेट सुनील कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर के आया हूँ ये ऐसी वीडियो है जो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ये घटना इतना दर्दनाक घटना जो है जो आज मैं बताने वाला हूँ। वैसे थंबनेल देखकर ही आप लोग जान गए होंगे कि किस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं। अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि कानून से जब भी कोई रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे तंग हार कर थक हार कर। जी हाँ दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा, लेकिन यह वीडियो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, आप घबराइए ना। ये जो अरशद की जो वीडियो है, मोहम्मद अरशद की, यह वीडियो मैं पूरा आपको दिखाऊंगा। उसने अपने वीडियो में क्या क्या बात कहा है और मारने से पहले उसने क्यों ऐसा काम किया, क्या उसकी वजह थी, वो क्या ऐसा गलत काम करते थे, ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही साथ आप भी जानेंगे, तो वीडियो के साथ पूरा अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं दोस्तों कि जो मोहम्मद अरशद था आखिर वो क्यों ऐसा काम किया और क्यों ऐसे करने के लिए मजबूर हो गया। सबसे पहले हम इसके पीछे की वजह जानते हैं। तो इसके पहले इस मारने के इसके पीछे की वजह यह था दोस्तों, उसके बताने के हिसाब से, कि वह यह कदम उठाने के लिए मजबूर था। क्यों? क्योंकि उसके पहले उसका जो परिवार था वो एकदम गरीब था और गरीब के चलते उसको हर चीज़ के लिए दिक्कत हुआ करता था। उसने अपने वीडियो में भी बताया था कि जब हम लोग छोटे थे तो उस समय हमारे गांव वाले क्या काम करते थे कि हम लोग के जो ज़मीन था, हम लोग का ज़मीन का कागज़ वो लोग ले लिए थे। यानी वो गिरवी के रूप में ज़मीन हमारे पिताजी उन लोग के पास रखे थे और इसी का फ़ायदा वो लोग उठा करके हमेशा हम लोग को सताते थे और ताना मारते थे। जब भी मैं इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाने का प्रयास करता था तो वो लोग हमें धमकी देने लगते थे कि तुम्हारे परिवार वाले को मार देंगे, ये कर देंगे, तुम्हारे परिवार वाले को हम छोड़ेंगे नहीं। इसी के डर के वजह से मैं कुछ कर नहीं पाता था। लेकिन एक दिन मैंने इस चीज़ को ठान लिया कि अगर यदि इसी तरह मैं चुप रहूँगा तो हो सकता है कि आगे चल कर के इसका बहुत बुरा नतीजा होगा। दूसरी बात ये भी था कि उसकी जो मोहम्मद अरशद की जो बहनें थीं वो भी कभी निकलकर गली गाँवों में जाया करती थीं, तो कुछ ऐसे उनके साथ बर्ताव किया जाता था जो उनको बर्दाश्त नहीं होता था। और वो जब भी इस तरह की बातें सुनता था तो उसे मन में एक अजीब तरह का बात खटकने लगता था कि मैं इन लोगों के साथ क्या करूं, क्योंकि ये भी देखता था कि मैं उन लोग के जैसे तो पैसे वाला हूं नहीं, मैं एक गरीब परिवार से हूं और उन लोगों के साथ मैं लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर सकता हूं। तो आखिर मैं इस स्थिति में क्या करूं। उसने बहुत सोचा, सोचने के बाद एक ही समाधान निकालने के साथ उन्होंने क्या किया, सोचा कि अगर यदि सबका समाधान एक ही साथ अगर मिटा दें तो हो सके कि इन सबका निवारण हो जाए। और साथ साथ उसको यह गलतफहमी थी अरशद को कि अगर यदि हम इस कदम को उठाते हैं तो उठाने के बाद जितना इंजाम लगेगा सब गांव वाले के ऊपर ही लग जाएगा। उन्होंने अपने वीडियो में कुछ गांव वालों का भी नाम लिया ताकि इस घटना का अंजाम उन लोगों के ऊपर होगा। इस तरह का समझ करके उन्होंने गांव वाले का नाम उन्होंने लिया। साथ ही साथ अपने वीडियो में गांव वाले को पूरा इस घटना का अंजाम उन लोग के ऊपर में लगाने का प्रयास भी किया है। दोस्तों, बीती रात 1 जनवरी यानी 2025 की है। जैसे सब कोई अपने घरों में नया साल त्यौहार का यानी नया साल आने का खुशी में जश्न मनाया करते होंगे, या कोई मंदिर जा कर के नया साल किस तरह बीते, अच्छा से बीते, इसके लिए भगवान से गुहार लगाते होंगे। लेकिन मोहम्मद अरशद के मन में ये नहीं था। मोहम्मद अरशद के अंदर ये था कि हम इस अंजाम को किस तरह हम इसको सफलतापूर्वक साफ करें, इनको हम कैसे अपने मंजिल तक पहुंच पाएं। उन्होंने 30 दिसंबर यानी 30 दिसंबर ही 2024 को उन्होंने लखनऊ होटल में गया था वहां पे घूमने के लिए, और उसी होटल में 109 नंबर कमरा को बुक किया था जिसमें पूरे परिवार के साथ वो लोग रहते थे। ये घटना 30 तारीख रात के यानी 12 बजे के बाद यानी 31 दिसंबर 2024 की घटना है दोस्तों। अपने माँ और बहनों को उसने क्या किया था, नसें काट करके और गले रेत करके उन्होंने क्या किया था, उनकी हत्या कर दी। कुछ
दुपट्टों से उनके गले को बांध दिया था, बांध करके भी उनकी हत्या की थी। साथ ही साथ अपने एक छोटी सी बेटी का भी हत्या उन्हें कर दिया था और साथ साथ पत्नी का भी उन्होंने हत्या किया था। साथ इसमें सूचना के आधार पर यह भी कहा जाता है दोस्तों कि इस पूरा घटना के साथ उसका पिता पूरा साथ दिया है अरशद का। और अरशद ने अपने वीडियो में भी बताया है कि इस घटना से पिता का कोई संबंध नहीं है, लेकिन अरशद का कहीं ना कहीं उसके पिता से संबंध है और उनके जो पिता हैं वो फरार हैं। और उनको भगाने में अरशद ने क्या काम किया है कि अपने पिता को रेलवे स्टेशन पर ही छोड़ दिया था। उसने अपने वीडियो में इस तरह का कुछ बताया है कि हमने अपने पिता को इस घटना से अलग रखा, इस घटना से हमारे पिता की कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमारे पिताजी भाग करके और आत्महत्या करने के लिए गए हैं, लेकिन कहाँ गए हैं ये हमें नहीं पता है। लेकिन सूचनाओं के आधार पर यह पता लगाया गया है दोस्तों, और यह भी जानकारी प्राप्त की गई है कि जो उनका अरशद का जो पिता था इस घटना में अंजाम देने के साथ साथ वो भी पूरा इस घटना को साथ दिए हैं और वो अपने अरशद के साथ मिलकर इस घटना का अंजाम पूरा दिए हैं। ये सूचना प्राप्त हुआ है पुलिस, लखनऊ पुलिस को तुरंत वहां मौके पर पहुंच करके और आरोपी अरशद को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और हिरासत में ले लिया। साथ ही साथ जैसे पुलिस ने अरशद को हिरासत में लिया, पहले ही पूछताछ में वह अरशद ने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया और अपने साथ उन्होंने बताया कि यह मैं किस लिए मारा हूं और ये जितना मैं इन लोगों को माँ और बहनों को मैं मारा हूं मैं ही मारा हूं और मेरे इस अपराध में मेरे पिता भी साथ हैं, लेकिन वह मेरे साथ अभी नहीं है, वो यहाँ से भाग गए हैं और वह कहाँ गए हैं, वो आत्महत्या करने के लिए गए हैं, यहाँ तक अरशद ने बताया है। वहाँ तुरंत पुलिस ने अरशद को गिरफ्तार कर और कस्टडी में ले लिया है और लेकिन उनके पिता की खोज लगी हुई है, पुलिस उनके पिता को पकड़ने में लगी हुई है, लेकिन उनके पिता का भी कोई पता नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं है। चाहता तो इन सब कारणों का वो इसके पास उपाय कुछ ना कुछ होता। अगर यदि कानूनी तौर पर देखा जाए दोस्तों तो इसमें कानूनी तौर पे इसमें बहुत से इसके उपाय हैं जो मोहम्मद अरशद चाहता तो इस कानूनी सहारा ले सकता था, लेकिन कानूनी सहारा ना लेकर के उन्होंने अपने हाथ में ही कानून लिया। जैसे अतुल सुभाष की घटना थी, अतुल सुभाष से और मोहम्मद अरशद की घटना कुछ सेम जैसे मिलती जुलती ही है, क्योंकि अतुल सुभाष ने भी सोचा था कि अगर यदि हम नहीं रहेंगे तो पूरा ये केस ही ख़त्म हो जाएगा, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होगा और जिसको पैसा भी चाहिए उसको पैसा भी नहीं मिलेगा। इसीलिए अतुल सुभाष ने क्या कि अपने आप को ख़त्म कर लिया। उसी प्रकार ठीक अरशद ने भी कुछ अपने मन में ऐसा सोचा और सोच करके इस तरह का जनघन्य अपराध उसने अपने हाथों से किया और कानून को अपने हाथों में लिया। स्टेशन में कंप्लेन दे करके और उससे वो सहारा ले सकता था, यानी कानून का मदद ले सकता था और उम्मीद था कानून से कि अगर यदि अरशद इस तरह का अपनाया होता रास्ता तो अरशद की बहनें और माँ, उनकी बेटी, पत्नी जो भी थी वो पूरा सुरक्षित रहती और अरशद को भी न्याय मिल जाता अगर कानून का सहारा लिया होता तब। लेकिन उसके मन में सिर्फ ये था अगर हम कानून के पास भी जाएंगे तो हो सके अगर यदि हमें न्याय नहीं मिल पाए तो फिर हम क्या कर पाएंगे और ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, मार भी सकते हैं। तो इस बात को सोचते हैं अरशद ने क्या काम किया कि कानून को अपने हाथ में लिया और इन सबको एक ही साथ एक ही धार से सबको क्या गर्दन उतार दिया, जिसको जैसे पाया वैसे ही सबको मार डाला और अपने आप को कानून हाथ में ले लिया। गांव वाले की सूचनाओं से भी प्राप्त होता है, यानी गांव वालों के बताने के साथ साथ सूचना प्राप्त ये भी होता है कि वो लोग गांव वाले से अलग रहा करते थे, गांव से कोई प्रेम उन लोगों का नहीं रहता था और गांव वाले जब भी मतलब हम लोग मिलना चाहते थे उन लोगों से या संपर्क बनाना चाहते थे तो वो लोग एक दूसरे तरह के व्यक्ति थे, कभी हम लोग के पास नहीं आते थे, ना ही कभी बातें हम लोग से करते थे। ये गांव के लोग के बताने के हिसाब से सूचना प्राप्त हुई है। तो इस तरह के वो लोग जो थे वो किसी से संबंध उनका कोई अच्छा नहीं था, वो लोग पहले से ही एक लड़ाकू झगड़ालू के हिसाब से रहा करते थे, इसीलिए गांव वालों से और उन लोगों में कोई संबंध नहीं रहा करता था। मोहम्मद अरशद ने अपने वीडियो में किन किन बातों का जिक्र किया है और क्यों मारा है ये अपने वीडियो में अरशद साफ साफ बताया है, ये वीडियो आप भी देखिए।
आज बस्ती वालों की वजह से उनसे तंग आकर थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे तंग आकर थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी, जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बार जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने कितने हम लोग पर जुल्म करे। हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है। मकान के पेपर्स हमारे पास हैं और जो हम मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज़ सारे अपने पास रखे हुए हैं। पुलिस को एक वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो आप। अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। न जाने कैसे कैसे गैर कानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं। हमने बहुत इनके खिलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश करी, हम नहीं करवा सके। और हमारी मौत के ज़िम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है। और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर अहमद, रानू, आरिफ, अज़हर और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बूज आए हैं ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं। इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचा कर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़की सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। भैया हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन आज हमें इस वक्त 2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन, मजबूरी में अपनी बहनों को मैं गला दबा के हाथ की नस काट के मारना पड़ा।